हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू द चैनल एस्पिरेंट्स नोटिस बोर्ड। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, कोई एलिजिबल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सभी के लिए, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैकेंसीज की बात की जाए तो एसबीआई की तरफ से जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की वैकेंसी है। 5000 प्लस वैकेंसीज हैं। बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि बैंक एस्पिरेंट्स को ये पहले से ही नॉलेज होगा कि जो पीओ के अलावा जो भी जूनियर कैडर की पोस्ट निकलती है, चाहे वो आईबीपीएस के क्लरिकल हो या रीजनल रूरल बैंक के हो या फिर एसबीआई के हो, इसमें लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड होता है। तो लोकल लैंग्वेज का एक क्राइटेरिया होता है। तो जो स्टेट की लोकल लैंग्वेज होती है, आप वहीं पर्टिकुलर स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ वहां की वैकेंसीज में आप फाइट करते हैं। इस हिसाब से जो पोस्ट है वो स्टेट वाइज डिफर करती है और हर स्टेट में नंबर ऑफ पोस्ट वेरी करता है। तो इसके लिए लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान देंगे। तो जिनको रीजनल लैंग्वेजेस आती है या फिर उनके 10th और 12th में रीजनल लैंग्वेज था, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मोस्टली जो कंपटीशन होता है वो हिंदी हार्टलैंड में खासकर होता है। तो वहाँ के कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं, बशर्ते जो लोकल लैंग्वेज खासकर महाराष्ट्र हो गया, साउथ के जो स्टेट हो गए जहाँ उनके खुद की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ बनस्पत कम होता है। बहुत कम नहीं होता, कंपटीशन वहाँ भी होता है, बट फिर भी उनको लोकल लैंग्वेज आने का कुछ तो फायदा मिलेगा। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर कुछ हिंदी स्टेट जहाँ पर हिंदी रिक्वायर्ड है उनकी कुछ लिस्ट निकाल के रखी हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि सर्कल भोपाल सर्कल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं, तो ये दोनों स्टेट में आपको अगर हिंदी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बंगाल सर्कल में अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़ और पंजाब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली में दिल्ली और उत्तराखंड के लिए, एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए। तो ये कुछ स्टेट हैं जहां हिंदी लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, तो आप इन स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में सारी लैंग्वेजेस और स्टेट के बारे में दिया हुआ है, तो प्लीज नोटिफिकेशन को फॉलो कीजिए और लोकल लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम वीडियो में आगे देखेंगे क्योंकि उसकी भी टेस्ट होने वाले हैं। तो एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो मिनिमम एज है 20 इयर्स एंड मैक्सिमम एज है 28 इयर्स, और एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर द रूल्स। तो जो एसटी एससी को 5 इयर्स है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, तो आप उसके लिए नोटिफिकेशन प्रेफर कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो सिंपल है। तो सिर्फ बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, परसेंटेज का भी कोई बैरियर नहीं है। तो बीकॉम, बीएससी, बीए, बीई, बीटेक हर कोई अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो 2 फेज में एग्जाम होंगे, प्रीलिम्स और मेंस। नेक्स्ट एक टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, तो इसका एक कंडीशन है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। देन प्रोविजनल सिलेक्शन। फेज 1 प्रीलिम्स की बात की जाए तो इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 एंड रीजनिंग में 35। और इसके लिए आपको 20 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलेगा। टोटल 1 आवर का एग्जाम होगा और 100 मार्क्स होंगे एंड 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट फेज 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फेज 1 क्वालिफाई करने के बाद फेज 2 होगा मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। जनरल फाइनेंस अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 मार्क्स के। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, 190 क्वेश्चंस होंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे, एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 45 मिनट्स। टोटल 2 आवर्स 40 मिनट्स का एग्जाम होगा। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, तो इसमें एक कंडीशन है, अगर जो लोकल लैंग्वेज आपने चूज की है जिस स्टेट के लिए जो लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, वो लोकल लैंग्वेज अगर वो आपके 10th और 12th में अगर वो आपने वो लैंग्वेज पढ़ी है, तो आपको ये टेस्ट नहीं देना होगा। बट अगर वो लोकल लैंग्वेज आपके, जैसे कि होता है स्टेट बोर्ड में खासकर, तो आप जो आपका लोकल लैंग्वेज होता है वो आपके 10th और 12th की
सब्जेक्ट में होता है, बट सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में लोकल लैंग्वेज नहीं होता। तो उन कैंडिडेट्स के लिए, अगर उनको लोकल लैंग्वेज आती है तो उनके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा लोकल लैंग्वेज के लिए, और वो टेस्ट उनको क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लोकल लैंग्वेज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती हो तभी उस स्टेट से अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट, मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो उसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे। तो जो भी आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस एग्जामिनेशन में डिपेंड करेगा। तो प्रोविजनल सिलेक्शन इसी के बेसिस पे किया जाएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन डेट्स हैं 27 अप्रैल टू 17 मई, और एग्जामिनेशन डेट है जून 2021। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जून फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और जून में ये एग्जाम हो जाएंगे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज एग्जाम फीस है, एंड एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। पेमेंट मोड की बात की जाए तो ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई भी इंटरनेट बैंकिंग से आप एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात की जाए तो जितनी भी मेजर सिटीज हैं वहां पर एग्जाम कंडक्ट होते हैं, और तो ये लिस्ट है एग्जाम सेंटर्स की। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई। द कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट bank.sbi careers from 27th April to 30th May 2021। तो ये थी एसबीआई की तरफ से जूनियर एसोसिएट की जॉब अपडेट। होप आपको एसबीआई के जूनियर एसोसिएट के इस नोटिफिकेशन के बारे में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आपको इस वैकेंसी या फिर प्रिपरेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट फ्रीली। Comment section is yours. So all the best for your preparation and exam. Keep preparing. Stay home. Stay safe. See you soon in next video.